हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे बर्नौलीज़ थ्योरम के बारे में कि बर्नौलीज़ थ्योरम होता क्या है, और मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी बर्नौलीज़ थ्योरम के बारे में अलॉन्ग विद द डेरिवेशन। सो आइए देखते हैं बर्नौलीज़ थ्योरम के बारे में। सो फर्स्टली टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शनल पार्ट। तो अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के ऊपर, जो कि रिजल्ट करता है एक इक्वेशन के अंदर जिसे हम बर्नौलीज़ थ्योरम बोलते हैं। और जो बर्नौलीज़ थ्योरम होती है उसे हम एक और पार्ट से बोल सकते हैं कि बर्नौलीज़ थ्योरम स्टेट दैट द स्टेडी स्टेट आइडियल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, की जो हमारे पास मतलब कि एक आइडियल मतलब एक जैसा फ्लो हो रहता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का, मतलब उसके ऊपर कोई भी कंप्रेसिबिलिटी लगी नहीं हुई है, तो वो मतलब कि आइडियल फ्लो होएगा एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का। और जो टोटल एनर्जी होगी पर यूनिट मास की, उसे हम क्या बोलेंगे, बर्नौलीज़ थ्योरम बोलेंगे, जो कि हमारे पास कंसिस्ट करता है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, प्रेशर एनर्जी को एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड, वो हमारे पास सारी की सारी वो कांस्टेंट होएगी। सो जो हमारे पास बर्नौलीज़ थ्योरम की डेरिवेशन होती है वो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक यहाँ से मतलब कि यहाँ से हमारी जो फ्लूइड जो है वो हमारे पास एंटर होएगी, और ये हमारे पास पंप के थ्रू होती है यहाँ से बी पॉइंट से बाहर निकल देगी। तो ये हमारे पास पॉइंट ए है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास पॉइंट बी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को हम एक्स ए बोलेंगे, और बी का जो डिस्टेंस होएगा यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम एक्स बी बोलेंगे। तो जो हमारे पास मैंने जैसे कि बोला कि यहाँ से जो है वो फ्लो होएगा लिक्विड, और यहाँ से पंप से होते हुए बी पॉइंट से निकल जाएगा। मतलब ये हमारे पास क्या आएगी, इनिशियल स्टेट होएगी, या हमारे पास फाइनल स्टेट होएगी। उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी जो लगेगी वो हमारे पास कितनी लगेगी, यू स्क्वायर ए बाई 2g होएगा, और प्रेशर एनर्जी कितनी लगेगी, पी ए रो ए जी होएगी, ठीक है। वेरस मैंने यहाँ पर लिखा है कि हमारे पास जो पी ए जो होएगी वो हमारे पास प्रेशर एट एनी पॉइंट ए होएगी, और जी होएगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होएगा, रो ए जो होएगा वो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड होएगा या फिर लिक्विड होएगा। उसके बाद आएगा ये जो होएगा वो नीचे का पार्ट को हम हॉरिजॉन्टल डेट्यूम बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आएगा, प्रेशर जो पंप का, जो हमारे पास पंप होएगा ना, पंप के हेड को हम क्या बोलेंगे, डब्ल्यू बोलेंगे, डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, और जो फ्रिक्शनल एनर्जी लगेगी ना उसे हम एफ से डिनोट करेंगे। सो बस जो प्रेशर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी है, वो हमने सारी की सारी वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। सो वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो ऑब्टेन्ड हो जाएगी। हमने कंबाइन करा क्योंकि 1 2 3 इक्वेशन को, जो कि हमने पीछे देखी थी। अब जो टोटल एनर्जी जो होगी वो हमारे पास प्रेशर एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी से आएगी। तो हमने वो सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। अब जो टोटल एनर्जी आएगी ना वो सारी की सारी वो किसके इक्वल में हो जाएगी, वो कॉन्स्टेंट के इक्वल में हो जाएगी। और सिमिलरली एट पॉइंट बी पे करना है कि जब हमारे पास 1 किलोग्राम ऑफ द लिक्विड जो होगा वो एंटर करेगा पॉइंट ए पे, एंड ऑन द अनदर पॉइंट, और दूसरे ही पॉइंट पे अनदर किलोग्राम ऑफ द लिक्विड जो है वो लीव मतलब छोड़ देगा एट पॉइंट बी पे, निकल जाएगा मतलब वहाँ से। तो टोटल एनर्जी बी पॉइंट पर कितनी होगी, वो कांस्टेंट होएगी। तो हमारे पास जो इनपुट एनर्जी जो होगी, मतलब कि पी ए पे जो एनर्जी थी और पी बी पे एनर्जी जो थी, मतलब वो सारी की सारी हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ए, टोटल एनर्जी एट द पॉइंट बी। तो इनपुट इज इक्वल टू में आउटपुट, तो दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद हमने दोनों के दोनों इक्वेशंस को इक्वल में रख देना। फिर उसके बाद ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। सो फोर्थ इक्वेशन होगी फिर जो एनर्जी एडिड बाय द, अब यहाँ तक हमारे पास निकल गया। फिर जो एनर्जी जो है वो एडिड हुई है पंप के थ्रू, पंप भी तो कुछ काम करेगा, तो पंप से जो एनर्जी जो है वो एडिड हुई है तो वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, प्लस में डब्ल्यू जे होएगी, ठीक है। और ये फिफ्थ इक्वेशन हो जाएगी। और जो लॉस हुआ एनर्जी का फ्रिक्शन की वजह से जितना भी एनर्जी का लॉस हुआ होगा उसे हम एफ जे से डिनोट करेंगे। तो ये हमारे पास सिक्स्थ इक्वेशन हो जाएगी। और अब हमने फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को जो है वो हमने इस इक्वेशन में रख देना है। तो हमारे पास बर्नौलीज़ थ्योरम निकल जाएगी।